हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं आपका टीचर सेंसिन। और पॉलिटी की क्लास में आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में बढ़ते हैं आगे कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको मैं अभी एमसीक्यूज़ के रूप में बताऊँगा। तो देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पॉलिटी से रिलेटेड है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है कि इसमें से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये शक्ति प्राप्त हुई है किस अधिनियम के अंतर्गत। अब किस नियम के अंतर्गत आई है, चार ऑप्शन दिए हैं इसमें। पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और चौथा है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत ये हमको क्या दिया गया था, शक्ति दी गई थी कि आप इस पर बजट पर क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1945। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन के अधिनियम को क्या किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था, द्वैध शासन की प्रक्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान संशोधन का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा, साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका सही आंसर अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका है ये क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, किस अधिनियम से प्रेरित है। तो अब इसके लिए दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, बी ऑप्शन दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा या सी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा या डी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। तो अब इसके आंसर में आपको क्या लगता है? अगर आपको पता है तो बताइए और अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन बताइए आप कमेंट बॉक्स में। वैसे इसका ये है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय या द्विसदनात्मक कब व किसके द्वारा बनाई गई। ठीक है, किस सन में बनाई गई और किसके द्वारा बनाई गई, दोनों ही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा बनाई गई 1892 में, और सेकंड है 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा बनाई गई। ठीक है, ऑप्शन सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई, ऑप्शन डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आप बताइए। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा
ये विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक या द्विसदनीय बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी ऑप्शन है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। अब इसमें से सही आंसर बताइए अगर किसी को पता हो तो। ठीक है, इसमें नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इसमें होगा ऑप्शन बी 1935। ठीक है, इसके अंतर ही संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इस पे इम्पोर्टेंस देनी है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। ठीक है, डी है के एम मुंशी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन इसका होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of our Indian Constitution, our independent Indian Constitution। ठीक है, और उसके क्या संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम के अंतर्गत? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में और डी है कैबिनेट प्रस्ताव 1946 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है होगा वो ये होगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर होगा 1935 अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, किस पार्टी ने और कब प्रस्तुत किया था, इन दोनों की ही जानकारी पूछी गई है। तो ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में या डी है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में। फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 10 जून 1946, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है, अगर किसी को पता है तो बताइए। इसका करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946। ठीक है, उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ठीक है, तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12, 15। तो ऑप्शन सी सही है, कुल 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा भारतीय संविधान को बनाने में। ठीक है, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, और हमारे ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, जिसका नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है IT ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि समस्त जानकारियाँ आप तक समयानुसार पहुँचती रहें। थैंक यू।